बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 2 में अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम लिखते हैं, हम दीन की अलामत हैं, यकीन वाले हैं, अल्लाह के राज़ों के अमीन हैं, इसी की तरफ लोगों का रजू है और हमारे ज़रिए से ही दीन का आगाज़ और अख्तिताम है। तो सामीन, नहजुल बलागा का ये दूसरा खुतबा दरअसल हमें अहले बैत के बुलंद मुकाम, उनकी रूहानी अज़मतें और उम्मत की हिदायत में उनके किरदार को निहायत गहरे और मुसर अंदाज में बयान कर रहा है। अगर हम इसमें मज़ीद गौर फ़िक्र करें तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम हमें इस खुतबे में ये पैगाम दे रहे हैं कि आले मोहम्मद दीन की बुनियाद, इल्म का सरचश्मा और हिदायत का असल मरकज़ हैं, यानी कि इन्हीं के ज़रिए से हक़ और बातिल में वाक़ई वाज़ेह फ़र्क और तमीज़ पैदा होगी और दीन की हकीकी रूह को समझा जा सकेगा। इमाम अली अहले बैत को इलाही इसरार के अमीन, नबूवत के वारिस और उम्मत के सच्चे रहनुमा करार देते हैं। जी हाँ, क्या आप समझ रहे हैं कि आज 1400 साल गुजर जाने के बाद भी नबूवत के असल वारिस अहले बैत ही हैं। इस खुतबे का मरकज़ी पैगाम यह है कि अहले बैत इल्म के ख़जाने हैं, इनकी पैरवी हिदायत और निजात का रास्ता है और इनकी मोहब्बत ईमान को रोशन कर देती है। जो शख्स हक़ की पहचान चाहता है उसके लिए ज़रूरी है कि वह अहले बैत की तरफ रजू करे और इनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए। ये खुतबा महज अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि विलायत, मुआरफत और हिदायत का एक रोशन पैगाम है जो हर दौर के इंसान को ये याद दिलाता है कि जिस दिल में अहले बैत की मोहब्बत और मुआरफत ज़िंदा हो जाए उसके लिए दीन की हकीकतें बहुत आश्कार हो जाती हैं। तो सामीन, अगर हम इस खुतबे की थोड़ी सी तफसीर पर बात की करें तो कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें सोचने पे इस खुतबे के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारे आकाए दो जहां सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे तो उनके आखिरी अल्फाज मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी वो क्या थे। 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, पहली किताब और दूसरी अहले बैत। तो अगर हम आज गौर करें तो हमारे पास किताब तो मौजूद है जिसे हम रोज़ पढ़ते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है और उसमें इंसानों के लिए वाज़ेह नसीहत मौजूद है और हम उसको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमल करने की भी कोशिश करते हैं। मगर इसी हदीस पाक का, इसी नसीहत का, इसी एडवाइस का दूसरा पार्ट जो कि अहले बैत हैं, उनको हम अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुके हैं। तो क्या कुरान अहले बैत के बग़ैर समझा जा सकता है? ऐसी फसीह व बलीग किताब जो कि अल्लाह ने ख़ुद नाजिल फरमाई है, क्या वो हम जैसे मामूली से इंसान उनको अहले बैत की मदद के बग़ैर, उनकी तालीमात के बग़ैर हमारी समझ में आ सकती हैं? हमारी समझ में ये किताब आ सकती है? तो ये मुमकिन ही नहीं है। और अगर हम इसी हदीस पाक को या इसी एडवाइस को जो कि हमारे आका के आखिरी अल्फाज थे, इन्हीं को अगर हम डीपली इन्हीं का मुताला करें तो हमें इस चीज़ की समझ आती है कि हमारी ज़िंदगियों के आजकल ज़्यादातर मसाइल जो कि सिर्फ़ किताब से जुड़े हुए हैं और जिनको हम सिर्फ़ किताब से ही हल करने की कोशिश में लगे रहते हैं, दरअसल वो तब ही उन मसाइल का हल हमारे पास आ सकता है जब हम किताब को अहले बैत से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये किताब उन्हीं की है, उन्हीं के घर से हम तक ये इल्म पहुंचा है और वही इल्म वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर हम इस टॉपिक पर बात करें तो हम बहुत ज़्यादा एक वसअत और समंदर से ज़्यादा एक गहरी दुनिया में जा सकते हैं, मगर हकीकत यह है कि आज के एक मसरूफ़ इंसान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो गौर फ़िक्र की एक दुनिया में मुब्तला होकर अपनी आज की ज़िंदगी को संवारे। दरअसल हम दुनिया में गर्क इंसान हैं और अपनी ख्वाहिशातों के ग़ुलाम हैं। तो हमें इस छोटी सी ज़िंदगी में इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमें अपनी डेली लाइफ में इन अहले बैत की मोहब्बत को किस तरह लागू करना है, किस तरह लेके चलना है, अपने दिल को कैसे मुनव्वर और रोशन करना है, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ हमें अपने अल्लाह को और उसके महबूब को और अहले बैत की खुशनुदी कैसे हासिल करनी है, उनको कैसे राज़ी करना है। दरअसल यही हमारा लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए और यही एक कामयाबी है और यही एक सच्चे इंसान या एक मुसलमान या एक मोमिन की पहचान है कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ अहले बैत को जोड़ कर चले, उनसे मोहब्बत, उनको अपनी ज़िंदगी के हर दिन हर लम्हे के उनको अमली तौर पर अपने साथ रख कर अपनी ज़िंदगी और निज़ाम को लेकर आगे चले। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर और उनको समझने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को उनसे मुनव्वर और रोशन करें। सलाम अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि